हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बिन बुलाए मेहमान। शर्मा परिवार का घर खुशहाल और संतुलित था। श्री राम निवास शर्मा और उनकी पत्नी सुमन अपने दो बच्चों रीमा और आर्यन के साथ एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे। घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता था। रीमा का हंसी मजाक, आर्यन का पढ़ाई और क्रिकेट के प्रति जुनून, सुमन की किचन में गूंजती मधुर गुनगुनाहट और राम निवास जी का अखबार पढ़ते पढ़ते बीच बीच में बच्चों को सलाह देना, सब कुछ बड़े ही प्यार और शांति से चल रहा था। एक दिन जब पूरा परिवार नाश्ते के टेबल पर बैठा था, अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। सुमन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उम्र करीब 30-35 साल के आसपास होगी। कपड़े कुछ मैले से और बस्ता कंधे पर टंगा था। उसने सुमन से कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और एक रात के लिए आसरा चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाऊँ, इसीलिए आपके घर की घंटी बजाई। सुमन थोड़ी हैरान और असमंजस में थी। इस तरह कोई अनजान व्यक्ति अचानक आ जाए, ये बात अजीब सी लग रही थी। रामनिवास जी ने भी उस व्यक्ति को गौर से देखा और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उसने अपना नाम राकेश बताया और कहा कि वो एक यात्रा पर निकला था, पर कुछ समस्याओं के कारण रास्ता भटक गया। उसकी हालत और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर रामनिवास जी ने उसे एक रात रुकने की अनुमति दे दी। हालांकि परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से पूरी तरह सहमत नहीं थे, खासकर रीमा, जिसे ये अजनबी कुछ रहस्यमय सा लग रहा था। शाम होते होते राकेश ने अपने आप को कुछ हद तक परिवार से परिचित करवा लिया। उसने बताया कि वो पहले भी कई जगहों की यात्रा कर चुका है और उसका मानना है कि जीवन में अनजान रास्तों पर चलना भी एक तरह का अनुभव है। आर्यन को उसकी बातें बड़ी रोमांचक लगीं और वो उसकी कहानियों में खो सा गया। दूसरी ओर सुमन और रीमा को अभी भी राकेश पर संदेह था। घर में कोई अजनबी व्यक्ति होना उनके लिए सहज नहीं था। रात को खाना बनाते समय सुमन ने रामनिवास जी से कहा, आपको लगता है कि क्या ये सही है? हम इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते और आपने उसे हमारे घर में जगह दे दी। रामनिवास जी ने हंसते हुए कहा, अरे सुमन, वो एक रात का ही तो मेहमान है, कल चला जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन किसे पता था कि ये एक रात का मेहमान उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा। रात के समय जब सब सोने जा रहे थे, राकेश ने अपने बिस्तर की ओर जाते हुए कहा, आप सभी ने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उसकी आंखों में सच्ची कृतज्ञता और चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसने सबका दिल पिघला दिया। सुबह होते ही घर में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो गई। सुमन किचन में नाश्ता बना रही थी, रामनिवास जी अपने काम की तैयारी कर रहे थे और रीमा और आर्यन स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। राकेश जल्दी उठकर आंगन में बैठा सूर्य की पहली किरणों का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून था, जैसे उसे इस अजनबी घर में कोई परेशानी नहीं हो। जब सुमन ने उसे चाय के लिए बुलाया तो राकेश ने कृतज्ञता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर पर हूँ। नाश्ते की टेबल पर राकेश ने परिवार के साथ बैठकर बातें करनी शुरू कर दी। उसने अपनी यात्रा की कई कहानियां साझा की, कैसे उसने हिमालय की ऊंचाइयों को पार किया, राजस्थान की गर्मी को झेला और काशी के घाटों पर घंटों बैठकर संतों से बातचीत की। आर्यन उसकी कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ और उसके साथ समय बिताने में मज़ा आने लगा। दूसरी ओर रीमा अभी भी सतर्क थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप किसी अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता ये कौन है, कहाँ से आया है? रामनिवास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपने मन से डर और संदेह को दूर करना पड़ता है।
हमें उसे जानने का मौका देना चाहिए। दिन बीता और शाम को राकेश ने खुद को घर के कामों में हाथ बटाते पाया। सुमन ने महसूस किया कि वो बड़ा ही सहायक और विनम्र है। उसने रसोई में सुमन की मदद की और बच्चों के साथ खेलते हुए समय बिताया। सुमन को संदेह थोड़ा कम हुआ और उसे लगा कि शायद वो इतना बुरा नहीं है जितना वो समझ रही थी। रात को जब सब ने साथ मिलकर खाना खाया तो माहौल पहले दिन के मुकाबले काफी सहज और खुला था। राकेश ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, सच में आपके हाथों में जादू है। घर का खाना और परिवार का साथ, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। ये सुनकर सुमन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। कुछ ही दिनों में राकेश परिवार का हिस्सा सा बन गया। वो घर के हर सदस्य की अलग अलग पसंद नापसंद को समझने लगा। जहां आर्यन को क्रिकेट खेलने में राकेश का साथ मिल रहा था, वहीं रीमा के कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी वो उसकी मदद करने लगा। सुमन भी अब उससे बात करने में सहज महसूस करने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच राकेश के अतीत और उसकी यात्रा का रहस्य अभी भी बना हुआ था। एक दिन जब रीमा ने उससे सीधे पूछा, राकेश जी, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आगे का क्या प्लान है। राकेश ने कुछ पल के लिए खामोश होकर उसकी ओर देखा और कहा, रीमा, कभी कभी हम खुद को ढूंढने के लिए सफर पर निकलते हैं। शायद मैं भी इसी सफर पर हूँ। इस दौरान जिनसे मिलता हूँ उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और शायद मुझे भी आपके परिवार से कुछ सीखने को मिलेगा। राकेश का ये उत्तर जितना साधारण था उतना ही गहरा भी। ये सुनकर रीमा के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना जागी। उसे लगा कि शायद राकेश जैसा कोई इंसान अपने जीवन में असल मायने ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दिन बीतते गए और अब राकेश के जाने का कोई नामो निशान नहीं था। सुमन और रामनिवास जी ने भी उसे कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं की। ऐसा लगने लगा जैसे राकेश हमेशा से ही इस परिवार का हिस्सा रहा हो। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, राकेश चुपचाप छत पर जाकर बैठा और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और अनकहा दर्द दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। राकेश को अब शर्मा परिवार का हिस्सा बने हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। उसकी मौजूदगी ने घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। जहां पहले घर के सदस्य अपने अपने कामों में उलझे रहते थे, वहीं अब सब मिलकर एक दूसरे से बातें करते, हंसते खेलते और मिलजुल कर काम करते थे। राकेश का जिंदा दिल स्वभाव और उसकी कहानियों ने सभी को करीब ला दिया था। लेकिन कुछ तो था जो सभी को लगने लगा था। राकेश के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे वो सबकी आंखों से छुपा रहा था। उसकी हंसी में दर्द और उसकी कहानियों में छुपी कड़वी सच्चाई को सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया था। पर फिर भी वो इतना अच्छा इंसान लगने लगा था कि किसी ने उससे उस रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन रामनिवास जी ने राकेश को अपनी दुकान पर चलने का सुझाव दिया। वो चाहते थे कि राकेश थोड़ी देर के लिए दुकान पर उनके साथ बैठे और कुछ नया सीखे। राकेश ने खुशी खुशी इस बात को मान लिया। दुकान पर बैठकर राकेश ने रामनिवास जी को काम करते हुए ध्यान से देखा। वो रामनिवास जी की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। वहीं घर पर भी राकेश की मौजूदगी ने एक बड़ा बदलाव लाया था। सुमन और रीमा के बीच कई बार छोटी छोटी बातें खटास का कारण बन जाती थी। लेकिन अब राकेश की हंसी मजाक और शांत स्वभाव ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। जब भी रीमा अपनी पढ़ाई या दोस्तों की वजह से परेशान होती, राकेश उसे समझाता और उसे हिम्मत देता। धीरे धीरे रीमा को महसूस होने लगा था कि राकेश केवल एक अजनबी नहीं बल्कि उसके जीवन का एक मार्गदर्शक बन चुका है। आर्यन, जो पहले पढ़ाई के कारण अक्सर तनाव में रहता था, अब राकेश के साथ क्रिकेट खेलने के लिए
हर शाम तैयार हो जाता। राकेश ने उसे सिखाया कि कैसे खेलते खेलते भी जिंदगी को खुशियों से भरा जा सकता है। आर्यन की माँ सुमन को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। राकेश ने न केवल उनके बच्चों को खुश किया, बल्कि सुमन को भी अपने अंदर की चिंताओं से मुक्त होने का नया रास्ता दिखाया। लेकिन एक दिन जब राकेश और सुमन बाजार से सब्जियां लेकर लौट रहे थे, अचानक राकेश की आंखों के सामने एक पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से दो पुलिस वाले उतरे और उन्होंने राकेश को गौर से देखा। एक पुलिस वाले ने सुमन से पूछा, ये आपके साथ कौन है? सुमन का दिल धड़क उठा। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, जी, ये हमारे घर में मेहमान हैं। क्यों, क्या बात है? पुलिस वाला राकेश की ओर देखकर बोला, इनके बारे में कुछ पता है आपको? ये आदमी हमारी नजरों में कुछ खास है। राकेश ने बड़ी शांतिपूर्वक जवाब दिया, साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ कुछ दिनों के लिए रुका हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस वाले ने राकेश को चेतावनी दी कि वो अपने बारे में पुलिस को जानकारी दे दे और बिना किसी परेशानी के चला जाए। राकेश की इस बातचीत ने सुमन को झकझोर कर रख दिया। घर लौटने पर उसने रामनिवास जी को सब कुछ बताया। रामनिवास जी ने राकेश को बुलाकर सीधे पूछ ही लिया, राकेश, तुम कौन हो और सच में क्या चाहते हो? ये सवाल सुनकर राकेश के चेहरे पर कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे धीरे कहने लगा, मैं आपकी जिंदगी में अनायास ही आया हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ आने से बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन मेरे जीवन में भी एक अतीत है और वो अतीत ही मुझे यहाँ लाया है। घर में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें राकेश पर थीं। सुमन, रीमा, आर्यन और रामनिवास जी सब उसकी ओर देख रहे थे, जैसे उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहे हों। राकेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। बस एक रात और मुझे रहने दीजिए। उसकी आंखों में छुपा दर्द और उसका झुका हुआ सिर इस बात का गवाह था कि उसकी कहानी में कुछ तो ऐसा था जो वो छुपा रहा था। उस रात घर में किसी को भी आंखों में नींद नहीं थी। सुमन, रामनिवास जी, रीमा और आर्यन सभी राकेश के बारे में सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े तूफान का सामना करने वाले हों। राकेश, जो परिवार के दिल में एक खास जगह बना चुका था, उसके बारे में ये सोचना कि उसने कुछ छुपा रखा है, सभी को बेचैन कर रहा था। अगले दिन सुबह का माहौल कुछ गंभीर सा था। सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। राकेश भी थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहना शुरू किया, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बिना कुछ जाने और समझे। मैं जानता हूँ कि मेरा आपके घर में इस तरह आना और रुकना बहुत अजीब है, और अब वक्त आ गया है कि मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताऊं। राकेश ने एक पल को सबकी ओर देखा और फिर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं जिस सफ़र पर निकला था वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी। मैं किसी खास मकसद से आपके घर नहीं आया, बल्कि जीवन में एक ठिकाना ढूंढ रहा था। असल में कुछ महीने पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मेरी एक छोटी सी दुकान थी जो मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर खड़ी की थी। हमने बहुत मेहनत से उसे चलाया, लेकिन कुछ गलत फैसलों और कर्जों के कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। इस कर्ज से उबरने के लिए मैंने काफ़ी हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। राकेश की आंखों में आंसू छलकने लगे। सुमन ने सहानुभूति भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने अपना हाथ राकेश के कंधे पर रखा और कहा, फिर क्या हुआ? राकेश ने खुद को संभालते हुए आगे कहा, उसके बाद मेरे छोटे भाई ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया कि मैंने ही अपने फैसलों से हमारा व्यापार खत्म कर दिया। वो मुझसे नाराज हो गया और घर छोड़कर चला गया। माँ बाप का तो पहले ही देहांत हो चुका था
और भाई का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैं टूट गया और तभी ये सोचा कि घर छोड़ दूं और एक नई शुरुआत करूं। तभी से मैं जगह जगह भटकता रहा, लेकिन आपके घर आने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने परिवार के बीच लौट आया हूँ। राकेश की ये बात सुनकर रामनिवास जी और सुमन के चेहरे पर सहानुभूति और समझ का भाव आ गया। रीमा और आर्यन भी एकटक उसे देख रहे थे। ये जानकर कि राकेश का परिवार टूटा हुआ है, सबके मन में उसके प्रति और भी सम्मान जाग उठा। सुमन ने कहा, तुमने हमें अपनी सच्चाई बताई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं, लेकिन ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुमने जिस तरह से हमारे परिवार के साथ समय बिताया, उसने हमें भी बहुत कुछ सिखाया है। राकेश की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उसने सुमन, रामनिवास जी और बच्चों को धन्यवाद कहा और कहा, आप सभी ने मुझे उम्मीद दी है। आपने मुझे वो जगह दी है जहां मैं अपना दुख भूलकर हंस सका हूँ। पर अब मुझे आगे बढ़ना होगा। शायद मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है और अपने भाई को वापस पाना है। ये सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राकेश भैया, आप हमारे लिए एक बड़े भाई जैसे हो गए हैं। आपका जाना हमें भी दुखी करेगा। आर्यन ने भी सहमति में सिर हिलाया। रामनिवास जी ने गंभीरता से कहा, राकेश, ये सही है कि तुम्हें अपने भाई से मिलना चाहिए, लेकिन याद रखना, ये घर तुम्हारा भी है। जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत महसूस हो, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। राकेश ने भावुक होकर सभी का धन्यवाद किया। उसने घर में हर किसी के साथ कुछ पल बिताए, जैसे वो उनसे अपनी भावनाएं साझा कर रहा हो। उस रात उसने सबके साथ हंसी मजाक किया, पुराने किस्से सुनाए और जैसे सभी से अलविदा लेने का मन बना लिया। अगली सुबह जब सूरज उग रहा था और घर में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही थी, राकेश ने अपना बस्ता उठाया। सभी ने उसे गले लगाया और वो भारी दिल से उनके घर से निकल पड़ा। जाते जाते उसने सुमन से कहा, मैं वादा करता हूँ कि जब भी अपने भाई के साथ सब कुछ सुलझा लूँगा, तब ज़रूर वापस आऊँगा। आपने जो मुझे अपना बनाया, वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। सभी ने उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और देखते देखते वो शर्मा परिवार की नज़रों से दूर होता चला गया। राकेश के जाने के बाद शर्मा परिवार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे घर का एक हिस्सा खो गया हो। सुमन ने रसोई में काम करते समय बार बार राकेश के हंसी मजाक और उसके मददगार स्वभाव को याद किया। रामनिवास जी भी अक्सर अपनी दुकान पर अकेले बैठकर राकेश की बातें और उसकी समझदारी को याद करते। आर्यन को शाम के समय खेल के लिए राकेश की कमी बहुत खलती थी। जब भी वो क्रिकेट खेलने बाहर जाता, उसकी नज़रें राकेश को ढूंढती। वो सोचता था कि कैसे राकेश ने उसे सिखाया था कि हर खेल को एक मजाक के तौर पर खेलना चाहिए, ना कि एक प्रतिस्पर्धा के रूप में। वहीं रीमा को भी अब अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में राकेश की मदद की आदत सी हो गई थी। जब वो अपने असाइनमेंट पर बैठती तो उसे राकेश की सलाह और उसकी बातें याद आती। लेकिन इन सब के बीच राकेश के जाने के बाद एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। राकेश ने उनके जीवन में जो खुशी और प्यार की छाप छोड़ी थी, उसकी वजह से परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के और करीब आ गए थे। अब घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और तकरार कम हो गए थे। हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करता, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करता। रीमा और सुमन के बीच पहले जितनी खटास थी, अब वो पूरी तरह से मिठास में बदल चुकी थी। रीमा अपनी माँ की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती और सुमन भी अपनी बेटी को अधिक समझने और उसका समर्थन करने लगी थी। आर्यन भी अब घर के कामों में हाथ बटाने लगा और जब भी वो अपने पापा के साथ दुकान जाता तो राकेश की बातें याद कर खुद को एक अच्छे बेटे की तरह पेश करता। राकेश की सीख
उसके विचार और उसके व्यक्तित्व ने शर्मा परिवार को अंदर से बदल दिया था। वो भले ही उनके साथ कुछ समय के लिए ही रहा था, लेकिन उसने उनके दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ दी थी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया था, एक दिन अचानक शर्मा परिवार के दरवाजे पर घंटी बजी। सुमन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक पार्सल रखा हुआ था। उस पार्सल के ऊपर एक पत्र चिपका हुआ था। पत्र राकेश का था। सुमन ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने भाई से मिल चुका हूँ। हमारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं और अब हम एक साथ नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने जो कुछ आपके घर में सीखा वही मैं अपने भाई को भी सिखा रहा हूँ। आपने मुझे न केवल एक घर दिया बल्कि वो प्यार और अपनापन भी दिया जो मुझे ज़िंदगी में बहुत समय से नहीं मिला था। आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि परिवार का मतलब क्या होता है और किस तरह एक दूसरे के लिए जिया जाता है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊँगा, लेकिन एक बात तय है, जब भी आऊँगा तो अपने परिवार के पास आऊँगा। आपका अपना राकेश। राकेश का ये पत्र पढ़कर सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन आंसुओं में खुशी भी थी, क्योंकि ये जानकर कि राकेश ने अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया है और अपने भाई के साथ एक नई शुरुआत कर रहा है, सभी को संतोष हुआ। सुमन ने पत्र को बड़े प्यार से संभाल कर एक डब्बे में रख दिया, जैसे वो पत्र राकेश की याद के रूप में हमेशा उनके पास रहेगा। रामनिवास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सुमन, वो हमारे पास अचानक आया था और हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशी दे गया कि हम उसे कभी भूल नहीं सकते। रीमा और आर्या ने भी एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि राकेश ने उन्हें एक बड़ा जीवन सबक सिखाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। राकेश ने भले ही बिना बुलाए मेहमान बनकर उनके घर में कदम रखा था, लेकिन वो उनके दिलों का सबसे प्रिय हिस्सा बन गया था। उसकी यादें, उसकी बातें और उसका व्यक्तित्व हमेशा शर्मा परिवार के साथ रहेगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।